हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू मूवी बग्स एक्सप्लेनेशन। आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं इसका नाम है जेल बेट। एना नाम की एक लड़की अपने रूम के अंदर वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एना के स्टेप फादर वहां आ जाते हैं और वो फोर्सफुली एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। एना खुद को उनसे बचाने की कोशिश करती है और उन्हें धक्का देके दूर फेंक देती है, लेकिन गलती से उसके फादर किसी तेज धार चीज से टकरा जाते हैं जिससे उनकी गर्दन कट जाती है और कुछ देर में ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अपने स्टेप फादर को ऐसे मार देने की वजह से एना को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट ले जाया जाता है। वो कोर्ट में बताती है कि उसके स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसने उन्हें सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया, लेकिन एना की मदर उसके खिलाफ बोलती है और कहती है कि उसके हस्बैंड एक अच्छे आदमी थे, इसलिए वो जज एना की बेटरमेंट के लिए उसे जेल की सजा सुनाती है। फ्रैंक इस जेल का वार्डन था। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस छोटे से इंट्रो के बाद एना को उसके सेल में भेज दिया जाता है जहाँ वो अपनी सेल पार्टनर जेनी से मिलती है। जेनी को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था और वो अपने आप में ही गुम रहा करती थी, लेकिन जब वो एना को देखती है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है और वो एना को देख के खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। अगले दिन सभी कैदियों को ताज़ा हवा में ले जाया जाता है। वहाँ वो कोडी नाम की लड़की से मिलती है और वो उसे वार्निंग देते हुए बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इससे बचने के लिए वो इनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वो एना को बताती है कि इस जेल में दो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक ब्लैक ग्रुप है जिसे किला नाम की लड़की लीड करती है और एक व्हाइट ग्रुप है जिसे कोडी लीड करती है। लेकिन एना अकेले रहना चाहती थी और वो उसकी ऑफर को मना कर देती है। थोड़ी देर बाद कोडी और उसका ग्रुप दोबारा से एना के पास आता है और उसे उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि इससे एना को दोस्त और प्रोटेक्शन दोनों चीजें मिलेंगी। और इस बार कोडी अपने पूरे ग्रुप के साथ एना को फोर्स करती है, लेकिन एना दोबारा से उन्हें मना कर देती है। कोडी और उसके ग्रुप को ये उनकी इंसल्ट लगती है, इसलिए वो सब एना को एक रूम में ले जाके मारने लगते हैं और इतनी मार खाने के बाद एना इंजर्ड हो गई थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे कहती है कि वो फ्रैंक से जाके मिले, वो उसे अकेला रहने में मदद करेगा। इसलिए एना फ्रैंक के पास जाती है और उसे कहती है कि एना को अकेले रहना है, लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि एना को सेफ्टी देने के बदले उसे भी एना से कुछ चाहिए होगा। लेकिन एना को फ्रैंक की ये डील पसंद नहीं आती, इसलिए वो वापस अपने सेल में आ जाती है। एना को अब काफी गुस्सा आने लगा था क्योंकि हर कोई उसकी खूबसूरती की वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी जेनी एना के पास आती है और उसे रिलैक्स करने लगती है और वो उसकी तारीफ भी करने लगती है। उसके बाद एना को सेड्यूस करती है, जिसके बाद एना भी जेनी के साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन जेनी और एना एक साथ बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तभी किला नाम की लड़की उसके पास आती है और वो एना का रास्ता रोक के उसे तंग करने लगती है, जिसकी वजह से एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोडी की गैंग को ज्वाइन करने का फैसला करती है और व्हाइट गैंग से हाथ मिलाने चली जाती है। लेकिन कोडी उसे कहती है कि अब एना को ये बात साबित करनी होगी कि वो सच में उनके ग्रुप में रहने के लायक है कि नहीं। कोडी एना को कहती है कि उसे किला को मारना होगा और एना ऐसा ही करती है। वो सीधा किला के पास जाती है और उसे मारने लगती है। कोडी इस पूरी लड़ाई को एक हिडन कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। उसके बाद फ्रैंक एना को सजा देता है और वो उसे एक अंधेरी कोठरी में बिना कपड़ों के 2 दिन बंद रखता है। उसके बाद फ्रैंक एना को डराता है और कहता है कि अगर एना उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी तो एना को पूरे महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देगा। और क्योंकि अब एना के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो फ्रैंक को बीजे देने लगती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। और अब क्योंकि एना ने कोडी का दिया हुआ टास्क पूरा कर लिया था, इसलिए वो अब कोडी की गैंग मेंबर बन चुकी थी। और अब अपने गैंग में नए मेंबर्स के आने की खुशी में कोडी एना को ड्रग्स देने लगती है और कोडी भी एना की खूबसूरती से अट्रैक्ट होती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन एना की मदर एना से मिलने के लिए जेल आती है। एना की मदर अभी भी एना को उसके स्टेप फादर की मौत का कसूरवार मानती थी और वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी कि उन्होंने कभी एना से जबरदस्ती की होगी। जब एना अपने गैंग के साथ बैठी होती है तभी वहाँ पीछे से किला आके एना पर अटैक कर देती है, लेकिन अब एना के पास अपना बैकअप था, इसलिए वो किला को बहुत मारती है। उसके बाद फ्रैंक एना को बुलाता है और वो उसे उसकी लड़ाई की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और एना को कहता है कि इस फुटेज की वजह से उसकी सजा और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फ्रैंक ऐसा नहीं करेगा अगर एना उसकी हर बात माने तो। एना फ्रैंक की सब बातें मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फ्रैंक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद फ्रैंक एना को ड्रग्स देता है और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। एना भी सबसे बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो गुस्से में जेनी को भी थप्पड़ मार देती है। कैदियों के चेकअप के टाइम पर एक गार्ड जेनी के होंठ पर कट देखता है। इसके बाद वो एना को फ्रैंक के पास ले जाता है ताकि फ्रैंक एना को सजा दे, क्योंकि उसने अपनी फेलो कैदी को चोट पहुंचाई थी। लेकिन इस बार फ्रैंक एना के साथ कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद एना कहती है कि फ्रैंक बस उसकी मर्जी के खिलाफ ही एना से इंटीमेट होता है। जिसके बाद फ्रैंक अपसेट हो जाता है और वो एना से कहता है कि वो उसे अडल्ट जेल में भेज देगा
जहां उसे पता चलेगा कि जबरदस्ती का मतलब क्या होता है। एना गुस्से की हालत में कोडी के पास जाती है और वो उसे कहती है कि कोडी उसे ड्रग्स दे, लेकिन कोडी वहां एना से अपने प्यार का इजहार करती है और वो कहती है कि उसे एना की फिक्र है। लेकिन एना को कोडी का उसे ऐसे पसंद करना अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कोडी के गैंग को भी छोड़ देती है। उसके बाद जब एना बाहर जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं। एना भी उनके पास जाती है और उन्हें पैसे देके उनके साथ ड्रग्स लेने लगती है। कोडी भी ये सब देख रही होती है और उसे एना के लिए बुरा लगता है। उसके बाद कोडी एना के पास जाती है और उसे कहती है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, लेकिन एना दोबारा से अकेली रहना चाहती थी, इसलिए कोडी ऑफिशियली एना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। और क्योंकि अब एना अकेली पड़ गई थी, इसलिए किला अपने पूरे गैंग के साथ उसके पास जाती है और वो एना को बुली करने लगती है। एना को बहुत गुस्सा आता है और अब वो और भी ज्यादा ड्रग्स लेने लगती है और अब एना रोज ड्रग्स लेने लगी थी, जिससे उसकी सेहत भी खराब होने लगती है। और जब ड्रग्स की डोसेज हाई हो जाती है तो एना अकेले ही किला के पास जाती है और उसे बहुत मारने लगती है। उसके बाद फ्रैंक एना को दोबारा से काल कोठरी में भेज देता है। अब एना को बुरी तरह ड्रग्स की लत लग चुकी थी। जैसे ही वो उस काल कोठरी से निकलती है वो और ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन कोडी उसे रोकती है क्योंकि उसे अभी भी एना की बहुत परवाह थी। लेकिन इस सबसे तंग आई हुई एना अपने गले पर कैंची रख के कहती है कि अगर सबने उसे अकेला नहीं छोड़ा तो वो खुद को जान से मार लेगी। लेकिन तभी वहां सही वक्त पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे दोबारा से काल कोठरी में भेज दिया जाता है। अब जब काफी दिन तक एना को ड्रग्स नहीं मिलते तो उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो एक टूटी हुई ट्रे के टुकड़े से अपनी कलाई काट के खुदकुशी करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और जल्दी से उसे इलाज के लिए ले जाता है। जब एना का इलाज हो जाता है तो वहाँ एना और भी पेशेंट्स को देखती है जिनका दिमाग ड्रग्स की वजह से खराब हो चुका था और नशे की लत की वजह से एक पेशेंट तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। एना को अब अपनी गलती समझ आ जाती है और अब वो ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है और वो कहती है कि वो अपनी माँ से भी मिलना चाहती है। एना की माँ एना से कहती है कि अब वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती और अब वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द एना को रिहा करवा दे। जब एना पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो फ्रैंक के पास जाती है और वो कहती है कि वो फ्रैंक की हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में फ्रैंक सबको एना से दूर रखे। फ्रैंक एना की ये बात मान जाता है। फ्रैंक एना से कहता है कि वो एक टैलेंट शो में हिस्सा ले और वो उसका वायलिन भी वहां ले आता है जिस पर वो प्रैक्टिस कर सके। जब कोडी को ये बात पता चलती है तो वो एक और बार एना के पास जाती है और अपने गैंग के साथ उस पर हमला कर देती है। और जब एना देखती है कि फ्रैंक अपना वादा पूरा नहीं कर सका तो एना अपनी डॉक्टर के पास जाती है और उसे फ्रैंक की असलियत बता देती है। फ्रैंक ये सब कुछ कैमरा से देख रहा था, इसलिए वो अपने लोगों को वहां भेजता है और उस डॉक्टर को मरवा देता है। उसके बाद एना टैलेंट शो में सभी को अपनी परफॉर्मेंस से हैरान कर देती है। परफॉर्मेंस के बाद फ्रैंक एना के पास आता है और वो उसे कहता है कि उसने एना के लिए एक हियरिंग का इंतजाम कर दिया है जिसकी मदद से वो यहाँ से रिहा हो सकती है, लेकिन उसके बदले में एना को फ्रैंक के साथ पूरी रात इंटीमेट होना होगा। उसके बाद जब एना अपने सेल में आती है तो वो जेनी को ये सब कुछ बताती है कि वो यहाँ से निकलने वाली है, लेकिन जेनी उससे कहती है कि वो फ्रैंक की बातों पर ज्यादा यकीन न करे, ये सिर्फ एक धोखा भी हो सकता है। एना फैसला करती है कि वो फ्रैंक की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करेगी और उसे वो सबूत के तौर पर कोर्ट में दिखा देगी। उसके बाद वो कोडी से उसका कैमरा लेती है ताकि वो इंटीमेट होते हुए फ्रैंक को रिकॉर्ड कर सके और आखिरकार अब वो मौका आ जाता है। फ्रैंक इंटीमेट होने के लिए उतावला हो रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए एना उसे रिकॉर्ड कर लेती है। हियरिंग के दौरान एना सभी मेंबर्स को अपने आंसर्स और बिहेव से इम्प्रेस कर लेती है और वो एना को रिहा करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उन सबसे कहता है कि वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें और वो कहता है कि एना जेल में सभी कैदियों के लिए खतरा बनती है। लेकिन एना के पास अब बैकअप था और वो फ्रैंक की वीडियो वहां चला देती है। फ्रैंक वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फ्रैंक की असलियत सबके सामने आ गई थी और अब फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब वो सभी कोर्ट मेंबर्स फैसला करते हैं कि एना को भी रिहा कर दिया जाए। उसके बाद एना को भी रिलीज कर दिया जाता है। जाने से पहले एना कोडी और जेनी से मिलती है और इतनी ज्यादा सख्तियां झेलने के बाद अब एना को मौका मिलता है कि वो एक बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सके और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।